हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। तो फ्रेंड्स, दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता। इसके पीछे का कारण है ज़्यादातर लोगों का ये सोचना कि अमीर बनना तो लक की बात है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के जाने माने एंटरप्रेन्योर, फिलोसफर और टॉप एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि रिच बनना कोई लक की बात नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे हर व्यक्ति समय के साथ साथ सीख सकता है। दुनिया के जाने माने ऑथर एलेक्स जॉर्सन ने नवल रविकांत के ट्वीट्स, लेक्चर, पॉडकास्ट और कोर्सेज को एक जगह कलेक्ट करके एक बुक के रूप में कंपाइल किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये एक ऐसी बुक है जिसने दुनिया के कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे और नवल रविकांत से सीखेंगे कि कैसे हम भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे हम भी अपनी वेल्थ बनाकर जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, ताकि जीवन भर किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करके अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। बट उससे पहले हम जानते हैं नवल रविकांत की लाइफ के बारे में। नवल रविकांत का जन्म 1974 में दिल्ली में हुआ था। वो सिर्फ 4 साल के थे जब उनके फादर उनकी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। उनका और उनके भाई कमल का पालन पोषण उनकी माँ ने किया था। नवल की उम्र जब 9 साल की हुई तो उनकी माँ ने डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बेटों के साथ यूएस शिफ्ट हो जाएंगी अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए। 1983 में उनकी माँ अपने दोनों बेटों नवल और कमल के साथ यूएस पहुंच गईं। यूएस पहुंचकर नवल की फैमिली न्यूयॉर्क के क्वींस में रहने लगी। स्टार्टिंग में उनकी फैमिली को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न्यूयॉर्क के जिस इलाके में वह रहते थे उधर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा था। बट उसके बाद भी उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। वो इन दोनों को एजुकेट होने के लिए मोटिवेट करती रहीं। शर्मीले स्वभाव के कारण नवल किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, इसलिए उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था और वो अपना पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही बिताते थे। वो घर भी तभी जाते थे जब लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में पढ़ लिया था। नवल की उम्र जब 15 साल की हुई तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर लिया, जिससे बचने के लिए नवल ने सड़क पर इंडियन फूड बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया और आगे चलकर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और उनका एडमिशन आईवे यूनिवर्सिटी में हुआ। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से टेक एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने कई कंपनियां बनाई और आगे चलकर आज के सबसे बड़े फेमस स्टार्टअप एंजलिस्ट की शुरुआत की। 43 की उम्र में नवल को एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वो अभी तक फेसबुक, ट्विटर जैसी न जाने कितनी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्रेजेंट में ट्विटर पर उनके ट्वीट्स वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ तक कि लोग उनके ट्वीट्स को ओटेशन के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं उनके इन्हीं वर्ल्ड फेमस थॉट्स के बारे में, जिन्हें एलेक्स जॉर्सन ने एक बुक के रूप में डाला है। नवल रविकांत का कहना है कि कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम 9 to 5 जॉब करके वेल्दी नहीं बन सकता। आप ऐसे काम करके मनी तो अर्न कर सकते हैं, बट वेल्थ नहीं। फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ, नॉट मनी। दोनों में बहुत फर्क होता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में काफी ट्रेंड में है। मान लो कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं। आपने एक वीडियो एडिटर हायर किया, यानी कि आप उसे पर प्रोजेक्ट पर या वीडियो के हिसाब से पेमेंट देते हो। हाल ही में उसे आपने एक वीडियो सेंड किया एडिट करने के लिए और बातचीत करके आपने 2000 रुपए का अमाउंट फिक्स कर दिया। उसने वीडियो एडिट किया और आपको भेजा और आपने अपने चैनल पर अपलोड किया और उससे अच्छी खासी अर्निंग की। अब इस एग्जाम्पल में जो वीडियो एडिटर ने अर्न किया वो है मनी। उसने जो काम किया उसका रिटर्न उसे फिक्स दामों में मिल गया। अब आगे वो इस वीडियो से कुछ और नहीं कमा सकता। वहीं दूसरी ओर आपने जो इस वीडियो से अर्न किया है वो है वेल्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा, यूट्यूब रहेगा और यूट्यूब पर आपका चैनल रहेगा, तब तक आपका ये वीडियो चलेगा और आपको पैसे कमा कर देगा। अगर आप सो भी रहे होंगे तो भी आपका ये वीडियो इंटरनेट पर आपके हिस्से का काम कर रहा होगा और आपके लिए पैसे अर्न कर रहा होगा। जबकि अगर बात वीडियो एडिटर की जाए तो उसे इस वीडियो से सिर्फ एक बार ही पैसा मिला। अब अगर उसे और पैसे चाहिए तो उसे दूसरे वीडियो पर काम करना पड़ेगा और वो वीडियो भी उसे फिक्स अमाउंट ही देगी, और वो भी सिर्फ एक ही बार। यही डिफरेंस है मनी और वेल्थ में। मनी सिर्फ एक मीडियम है, जबकि वेल्थ आपके ओवरऑल लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो एक वेल्दी पर्सन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइम पर लॉटरी जीतने वाले। जब भी कोई पर्सन लॉटरी जीतता है तो उसके पास पैसे तो तुरंत आ जाते हैं और वह अपने आप को अमीर समझने लगता है, लेकिन जल्दी उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। ज्यादातर देशों में ये देखा गया है कि लॉटरी जीतने वाले जितना जल्दी अमीर बनते हैं
2 साल के अंदर अंदर वो उतनी ही जल्दी बदतर हालत में पहुंच भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुक्के से उनके पास पैसा तो आ जाता है, बट उसे सस्टेन करने के लिए उनके पास स्किल नहीं है। यही फर्क होता है एक रिच और वेल्दी पर्सन में। वेल्दी पर्सन्स ऑलवेज फोकस ऑन द स्किल, और जब वो अपनी स्किल के मास्टर हो जाते हैं तो पैसा अपने आप ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। मनी ऑलवेज फॉलो वेल्थ। एक कहावत है जो बहुत फेमस है, मनी इज टेम्परेरी व्हाइल वेल्थ इज परमानेंट। तभी तो नवल रविकांत भी मानते हैं कि फोकस ऑन वेल्थ नॉट ऑन मनी। उनका कहना है कि क्रिएट इनफ वेल्थ ताकि जीवन भर आप नहीं बल्कि आपका पैसा काम करे। वेल्थ अर्न करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल और नॉलेज पर जितना हो सके उतना फोकस करें। जब किसी भी फील्ड में आप उससे जुड़ी नॉलेज और स्किल दोनों गेन कर लेते हैं तो फिर आपको वेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है जिसकी स्किल आपसे बहुत ज्यादा बेटर हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल के साथ साथ उस स्किल से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज है तो वो नया व्यक्ति आपकी वेल्थ पर कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं डाल सकता। तीसरे फैक्टर के बारे में नवल रविकांत बताते हैं कि वेल्थ कोई शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसे पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दरअसल वेल्थ हमेशा से ही कंपाउंडिंग के फैक्टर पर काम करती है और कंपाउंडिंग को अपनी पावर दिखाने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। कंपाउंडिंग में कोई भी चीज शुरुआत में बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, बट कुछ टाइम बाद उसका अमाउंट मल्टीपल्स में ग्रो करने लगता है और देखते ही देखते एक इम्पॉसिबल सा अमाउंट हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यही कारण है कि एक वेल्दी पर्सन को तैयार होने में काफी टाइम लग जाता है। चौथा जो फैक्टर है जिसके बारे में नवल बात करते हैं वो है लेवरेज, पोजीशन एंड पावर। यानी कि अपनी वेल्थ और काम के माध्यम से एक ऐसी पोजीशन एक्वायर कर लीजिए कि आपकी एब्सेंस में भी आपकी इनकम जनरेट होती रहे। जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, मोहन और सोहन। दोनों ही फ्रेंड किराने का सामान बेचते हैं, लेकिन दोनों के सामान बेचने के तरीके में अंतर है। मोहन सुबह से शाम किराने की दुकान खोलता है और उसके थ्रू सामान की बिक्री करता है, तो वहीं सोहन दुकान के थ्रू तो सामान बेचता ही बेचता है और उसके साथ ही साथ वह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करता है। और अब ऐसे में मोहन की कमाई केवल तभी तक होती है जब तक वह अपनी दुकान खोले रहता है, जबकि दूसरी तरफ सोहन के कस्टमर ऑल इंडिया से उसके पास आते हैं और वो भी 24/7। सोहन की दुकान का शटर डाउन होता है तब भी, और जब सोहन गांव में अपनी फैमिली के साथ टूर पर जाता है तब भी। इस एग्जाम्पल में सोहन ने लेवरेज, पोजीशन एंड पावर एक्वायर की है जो उसकी एब्सेंस में भी उसे इनकम जनरेट करके दे रही है। आगे नवल रविकांत अपनी बुक में कहते हैं कि लर्निंग हैप्पीनेस, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है खुश रहना सीखना, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति पैसा कम होने के बाद भी खुश है और कोई है कि तिजोरियां भर के पैसे होने के बाद भी दुखी है। ये सारा गेम हमारे माइंडसेट का है। दरअसल होता यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम आते ही दुखी हो जाते हैं और अपना पूरा दिमाग इसी में खराब करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, जबकि इस वर्ल्ड में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो हर व्यक्ति की लाइफ का हिस्सा है, बट हमें चाहिए कि हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि हम प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशन पर फोकस करें। अपने लक को कोसने के बजाय जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका यूज करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो बिना किसी लालच और डाउट के। आपका जो भी काम है उसे पूरी ईमानदारी और पेशेंस के साथ करते चलो। हम अपना माइंड जिन चीजों पर सेंटिक कर देते हैं वो वैसा ही सोचने लगता है और उन्हीं सिचुएशंस में फंस कर रह जाता है। अगर हम 24 घंटे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड बार बार नई प्रॉब्लम्स को ढूंढने में ही बिजी हो जाएगा और हम उस रास्ते से भटक जाएंगे जिस पर चलकर हम अपना गोल अचीव कर सकते थे। इसलिए नवल रविकांत ने कहा कि लर्निंग हैप्पीनेस, जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड खुश रहने की और लाखों वजह ढूंढने लगता है और आप अपने काम को बोर हुए बिना एंजॉय करते हुए पूरा कर लेते हो। ये कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव, हैप्पी और वेल्दी बना सकती हैं। नवल रविकांत की इस बुक में ऐसी तमाम चीजों के बारे में बताया गया है जिनको अपनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। उनका कहना है कि आज आप भले ही मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसा ले लीजिए और मुझे एक ऐसी कंट्री में छोड़ दीजिए जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, मैं आपको मात्र 4-5 साल में ही इतना ही पैसा और प्रॉपर्टी बना के दिखा दूंगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज आई हैव स्किल। तो फ्रेंड्स, आप भी सीखिए वेल्थ मेकिंग की स्किल को और बन जाइए दुनिया के वेल्दी पर्सन्स में से एक। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।